हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जो एपी के कुछ क्वेरीज आई है आप लोगों की तरफ से, उस पर ही हम ये कंप्लीट लेक्चर होगा। तो जो कि वैसे तो आप लोगों के सीबीएसई के जो सिलेबस है उसमें ये कंडीशन और ये है नहीं, फिलहाल ये सब हट चुका है, लेकिन फिर भी किसी की आप लोगों में से जो क्वेरीज आई थी उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें जो है एक कंडीशन है कि अगर कि 3 नंबर्स एपी में हैं, अगर ए बी सी और ए बी और सी ये 3 नंबर्स अगर एपी में हैं तो उसमें क्या होगा, 2b इक्वल टू ए सी अगर आ जाए, 2b इक्वल टू ए सी अगर आ जाए तो इसका मतलब ये तीनों नंबर ए बी और सी आपके एपी में होंगे। तो अगर इस चीज़ को हम दिखाएं कि इफ़ ए बी सी आर इन एपी, सो तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी, जो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, या इसमें इसी का उल्टा अगर हो जाए कि अगर कंडीशन हमारे पास कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी या b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ए पी में होंगे। ठीक, ये कंडीशन है। अब कुछ और भी इसमें कंडीशन है कि वो ये है कि अगर के 3 नंबर मान लीजिए ए बी और सी ये ए पी में हैं, तो अगर कोई भी 3 नंबर ए पी में है तो हम कोई भी किसी भी कांस्टेंट के साथ या कोई भी के नंबर इन तीनों में अगर हम ऐड करें कोई एक फिक्स नंबर, मान लीजिए 1, तो a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, हम अगर इस टाइप से करते हैं तो ये कंप्लीट आपकी ए पी ही में होगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या हम इस घटाते हैं -1, a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1, तो भी ये जो सीक्वेंस आएगी तो भी ये ए पी ही में होगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या किसी कांस्टेंट से इस ए बी और सी इन तीनों में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड हम करें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो कंडीशन आएगी वो भी ए पी ही में होगी। ये 4 कंडीशन हैं ऐसी कि अगर के 3 नंबर ए पी में हैं तो हम उस ए पी में अगर किसी कांस्टेंट से चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे डिवाइड करें और चाहे मल्टीप्लाई करें, तो वो जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगी वो आपकी क्या होगी, वो भी ए पी ही में होगी। कब होगी, कि जब ये ए बी सी ए पी में है। ठीक, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके जो एच एम में है, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये कह रहा है तो इसमें ये दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन ए पी, कि अगर ए बी सी ए पी में हैं तो हमें ये सिद्ध करना है कि 1/BC, 1/CA, 1/ABC ये ए पी में होंगे। ठीक, सिंपल सा ये है। तो जिसके लिए पहली जो कंडीशन वो क्या दिखाना है कि 1/BC, 1/CA और 1/AB ये भी आपकी ए पी में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। और कब, कि जब ए बी सी हमारे जो है ए पी में है, ये पहली इसकी कंडीशन है। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन में हम आए, इसको ऐसे ही हम ले लें कि सिंस ए बी सी आर इन ए पी, तो जब ए बी सी ए पी में हैं, ठीक, और हमें क्या दिखाना है कि 1/BC, 1/CA
1 अपॉन ए बी आर आल्सो इन ए पी। तो अब हम क्या करें भाई, इसको अगर हम ए में 1 अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन बी सी। तो जो भी मल्टीप्लाई बताया हमने वो तीनों में होगा, चाहे ऐड, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे सब्ट्रैक्ट, जो कुछ होगा वो इन तीनों में होगा। तो अब इसमें क्या करें भाई, ये ए है और 1 अपॉन ए बी सी से इसको मल्टीप्लाई कर दे। ये बी था ए बी सी, ये सी था ये भी ए बी सी। तो ये भी आपका किस में होगा, इन भाई ए बी में भी होगा, क्योंकि एक फिक्स कांस्टेंट से या एक फिक्स नंबर से इन तीनों में हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन बी सी आ जाएगा, कट गया बी, 1 अपॉन सी ए आ गया, और सी और सी कट गया, 1 अपॉन ए बी आ गया। तो ये भी आपका आ जाएगा कि किस में, आर आल्सो इन ए पी। तो ये आपका ये क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिर्फ उसका जो प्रोसेस है वो 4, वो अगर आपको ध्यान में है कि कोई भी अगर 3 नंबर ए पी में है, तो उस ए पी में अगर हम किसी भी कांस्टेंट से उनके तीनों नंबर में चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, तो भी वो ए पी ही में आती हैं। ठीक, ये था पहली कंडीशन। ठीक, दूसरा इसी में है कि अब हमें क्या सिद्ध करना है कि बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, इसको भी हमें क्या दिखाना है कि ये भी आपके ए पी में हैं। और कब, कि जब आपके ये ए बी सी ए पी में हैं। ठीक, तो इस टाइप की जो कंडीशन है ये 2 टाइप से, एक तो हमने एक टाइप से कर लिए कि जब ए बी सी ए पी में है तो उसी से हमने ले लिया, और जो हमें लाना था वो आ गया। अब हम यहाँ पर, क्योंकि इसको हमें ये दिखाना है कि ये ए पी में है, तो हम इसका उल्टा हम ले लें कि भाई अगर ये ए पी में है और हम ये दिखा दें कि ए बी सी ए पी में आ जाए, तब तो ये हो सकता है। तो अब इसी के लिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, लेट बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। अभी हमने इसको सपोज किया कि जब ये ए पी में होगा तो क्या होगा। तो अब जब ए पी में होगा, तो अभी स्टार्टिंग में हमने एक कंडीशन बताई कि अगर 3 नंबर ए बी सी में हो, तो जो मिडिल है नंबर उसका ट्वाइस इक्वल होगा रिमेनिंग के सम के इक्वल। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 सी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये इस टाइप से है। ठीक, तो ये मिल गया इसमें। यहाँ पर ये 2c, ये -2 है, +2 है, और ये (2b + c + a). अब इसमें जो है इधर, इसको हम इस साइड उठा लाएं, तो 2c + 2a, ये -c -a हो जाएगा, और इधर आपको क्या मिल गया, 2b मिल गया। ठीक, तो अब 2c तो कट जाएगा, क्या मिलेगा, c, और a घटेगा, आ जाएगा a 2a में से, और ये आ गया 2b। तो इसका मतलब हमें
क्या मिल गया, 2b इक्वल टू सी प्लस ए। तो जब ये कंडीशन है 2b इक्वल टू सी प्लस ए, दैट मीन तो ए बी सी आर इन ए पी। तो भाई हमने क्या लिया था कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए पी में हमें सिद्ध करना था, और जब ए बी सी ए पी में दिया था हमने इसका उल्टा सपोज कर लिया कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए पी में है। तो जब ये ए पी में होगी तो ए बी सी भी ए पी में आ रही है। तो इसका मतलब जब ए बी सी ए पी में होगी तो ये आपका बी प्लस सी और सी प्लस ए बी ए पी में होगी। तो इससे ये कंडीशन आपकी ये प्रूफ हो गई। ठीक, तो ये इस टाइप से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई अब ये इसमें एक क्वेश्चन और लिया है, इसी का थर्ड है। इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी। इसको हमें सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए अगर ये सोल्यूशन है तो हम स्टार्टिंग ही से ले रहे हैं, चूँकि ए बी सी सिंस ए बी सी आर इन ए पी, ये ए पी में हमें ये दिया गया स्टार्टिंग में जो गिवन, ये प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए हम अगर देखें तो यहाँ पर भाई ये ए बी और सी है, तो इसमें हम क्या करें, 1/ABC से सब में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बाई 1/ABC इन ईच। ठीक, तो ईच में तो ये आपका ए अपॉन हो जाएगा ए बी सी, ये बी अपॉन ए बी सी हो जाएगा, ये सी अपॉन ए बी सी, और ये भी आपका किस में आएगा, ए पी में आएगा। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। यहाँ पे हमें क्या मिला, 1/BC, ये 1/CA, ये 1/AB, और ये भी इसमें होगा ए पी में होगा। ठीक, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया। अब जब ये चीज़ के समझ में आ गया, अब हमें क्या लाना, ए स्क्वायर बी प्लस सी, चूँकि एडिशन हमें चाहिए। तो अब इसमें हम क्या करें, ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से ईच में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ईच। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, इसमें भी ऐसे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी। ठीक, ये हो गया। तो अब जब हम अगर इससे इसको ये डिवाइड हम करेंगे तो इसमें से ये बी सी ये हो जाएगा, और हमें हमारे पास जो कंडीशन आएगी ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी प्लस 1, ये कंडीशन। ठीक, जब डिवाइड होगा तो इसमें से यहाँ पर सी ए से कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी
अपॉन सी ए और +1 आ जाएगा। ठीक, इसे ए बी इसमें से कट जाएगा, उसको हम लास्ट ही में रख रहे हैं, पहले तो बीच में आएगा आगे आएगा, लेकिन हम आसानी के लिए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, और ए बी भी कटेगा तो +1 आ जाएगा, और ये भी आपकी ए पी ही में होगी, कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जब ये इतना हो गया तो अब इसमें क्या करना है भाई, इसको हटाना +1 को। जब +1 कैसे हटेगा, -1 इसमें ऐड कर दें, तो जब -1 इसमें ऐड करेंगे तो ये ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, -1 हट जाएगा तो +1। तो ये है, यहाँ पे क्या किया, एडिंग -1 टू ईच। ठीक, -1 जब ऐड करेंगे तो ये +1 -1 हट जाएगा, क्योंकि सब में ऐड कर रहे हैं, इन सब में से ये हट जाएगा। अब भाई इसमें हमें क्या लाना है, इस चीज़ को देखते हैं। इसमें से अगर ऊपर हम ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बी प्लस सी अपॉन बी सी। ठीक, यहाँ से अगर बी कॉमन हो गया तो ये सी प्लस ए, ऑर्डर हम उस क्वेश्चन को देख के हमने उसको सही किया। फिर यहाँ पे सी कॉमन हो रहा, क्या मिलेगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी। अभी भी ये ए पी में होंगी, तो अभी भी ये जब जो है ए पी में है। अब ये यहाँ पे अगर हम देखें, जो चीज़ हमें लानी है भाई, बी प्लस सी इतना तो आ गया, यहाँ पे एक ए आ गया, और एक ए से मल्टीप्लाई भी चाहिए, और अपॉन में जो बी सी है उसको हटाना है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, ए बी सी से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ए बी सी से ईच में मल्टीप्लाई, तो ये ए बी सी और ये आपका ए बी प्लस सी अपॉन बी सी। ठीक, इसमें भी ए बी सी से मल्टीप्लाई, बी सी प्लस, और ये ए बी सी तो ये कंडीशन होगी। तो अभी भी ये क्या होगी, ये ए पी में होगी, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जब ये बी सी है, बी सी, ये बी सी कट जाएगी, सी ए कट जाएगा, ए बी ये कट जाएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या आएगा, ए और ए स्क्वायर हो गया, क्या मिला, बी प्लस सी, ये बी स्क्वायर सी प्लस ए, और ये सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी। तो ये भी ए पी में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, जिन्हें आप लोगों को लगाने हैं, सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम होंगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।